Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जिसको हम वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं। जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन आती हैं उनको हम अच्छे से जानते हैं कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे एडिटोरियल आर्टिकल आते हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर से मैच खा जाते हैं। तो आज आर्टिकल है द साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर। सीजर को तो ब्लॉक करना, स्टेट का सीजर करना इंडियन प्रेस को। आपको पता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एक जो फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? फंडामेंटल राइट में आता है, मतलब फ्री प्रेस होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं। तो आगे चलते हैं हम, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो एक जो ऑनलाइन न्यूज़ के लिए न्यूज़ क्लिक बोलते हैं जिसको, उसके हेड थे और उनको अभी कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया, उन पे चार्जेस लगे टेररिज्म के। तो उसको बारे में ये आर्टिकल छपा है, द साइलेंस अराउंड स्टेट सीजर ऑफ इंडियाज प्रेस। तो स्टेट ने ब्लॉक कर दिया, सीजर कर दिया इंडिया का जो प्रेस है ओवर 50 ईयर्स अगो। तो साइलेंस अराउंड दी स्टेट का जो सीजर हो गया था इंडिया की प्रेस को ओवर 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले, द सुप्रीम कोर्ट इंडिया रूल दैट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, 1975 की बात हो रही है जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन था इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंडिविजुअल कुड नॉट चैलेंज। इंडिविजुअल्स जो हैं, कोई भी आदमी है, कुड नॉट चैलेंज, ये नहीं कर सकते हैं इलीगल डिटेंशन। डिटेंशन जो मतलब बिना वारंट के किसी को डिटेंशन कर लिया जाता है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह, या किसी को कैद में कर लिया जाता है। केस आया था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला इज इनफेमस, मतलब बदनाम है। एक तो फेमस होता है उसका आगे इन लगा दिया, अपोजिट हो गया इनफेमस, बदनाम फॉर इट्स डिस्टर्बिंग डिसीजन। डिस्टर्ब करने वाला, बिल्कुल दिमाग बंद कर दिया उसने, ऐसा डिसीजन था। दैट इज, इसका मतलब है दैट सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कम्स अंडर आर्टिकल 21। मतलब आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ये बोल रहे हैं सस्पेंशन हो गया क्योंकि बंदे को इलीगल डिटेंशन कर लिया तो उसकी राइट टू लाइफ हनन हो गया, जो कि आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के अब फंडामेंटल का राइट का वायलेशन होता है, तो हाई कोर्ट के पास अब आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इवेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी खत्म कर दिया था। लेटर द कोर्ट इन जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस, जो के.एस. पुट्टास्वामी केस हुआ था, उसमें बोल रहे हैं उन्होंने रिकग्नाइज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो किया था, द राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी को रिकग्नाइज किया था। येट इवन 6 ईयर आफ्टर पुट्टास्वामी, तो येट फिर भी उसके 6 साल बाद पुट्टास्वामी इन्फोर्समेंट वर इज इंटेंसिफाई। तो जो इन्फोर्समेंट की इसको लागू करने की वो चिंता इंटेंसिफाई होनी ज़्यादा होनी, क्योंकि 17 में हुआ था, अब मान लो 6 साल हो गए तो 23 आ गया ना। तो ये 2018 में आया था पुट्टास्वामी केस, तो 23 साल हो गए और 6 साल हो गए, 23 आ गया। तो इन्फोर्समेंट वरीज चिंता देते हैं, इंटेंसिफाई बढ़ गई है, वरीज जो चिंता बढ़ गई है, इन्फोर्समेंट इसको लागू नहीं किया गया है। रिसेंट एक्शन अगेंस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम दी ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ क्लिक, ऑनलाइन एक पोर्टल था न्यूज़ क्लिक, उसके जर्नलिस्ट को कैप्चर कर लिया गया है एंड दैट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21। सच एज रेड्स गली सीजर ब्लॉक किया गया एंड अरेस्ट किया गया। एम्पलीफाई, ये बढ़ा देते हैं, एम्पलीफायर तो होता है ना कि बढ़ाने वाला, वॉल्यूम को बढ़ाने वाला। द कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन, ये बताते हैं आवाज को, जो कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं डिजिटल डाटा की। टू स्पीक इन ए प्लेन मैनर, अगर हम सीधे साधे बात करें तो मैनी क्वेश्चन वेदर दे आर लिविंग थ्रू एन इमरजेंसी विद एडीएम जबलपुर बीइंग डेड ओनली इन लेटर बट फ्लोरिशिंग इन स्पिरिट। तो यहाँ पे बात की जा रही है वेदर की, कहाँ दे आर लिविंग थ्रू एन इमरजेंसी, तो क्या वो जी रहे हैं इमरजेंसी के थ्रू विद एडीएम जबलपुर केस जो था बीइंग डेड ओनली लेटर में, वो मतलब कागज कार्रवाई में तो डेड हो गया, बट फ्लोरिशिंग फैल रहा है स्पिरिट भावना में। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक। यूनियन गवर्नमेंट का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मान लो जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एग्रेसिव एक्शन जो उनका चल रहा है न्यूज़ क्लिक अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक, अक्यूजिंग स्टाफ ऑफ टेररिज्म, उनको दोष लगा रहे हैं कि स्टाफ पे टेररिज्म के हैं। रिफ्लेक्टिव वाइडर यूज दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इंडिया रैंक 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 161वें नंबर पे हैं 180 कंट्रियों में से, मतलब लास्ट में ही है। विच कंसिडर्स, जो मानता है लीगल इंटरफेरेंस, जो लीगल इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है, इंटरवेन होता है इन जर्नलिज्म। डाटा फ्रॉम द न्यूज लॉन्ड्री सोज दैट, न्यूज लॉन्ड्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताती है, वहां से डाटा बताता है दैट मई 2023 44 मीडिया एंटिटीज, जो 40 मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जर्नलिस्ट फेस्ड स्क्रूटनी, उनकी छटनी हो रही है फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव एंड टैक्स एजेंसी,
दो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है टैक्स एजेंसी ओवर द प्रीवियस 5 ईयर, पिछले 5 साल से उनके ऊपर टैक्सेशन वाले पीछे पड़े हुए हैं। इन द एज ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग, जहाँ पे हम व्हाट्सएप के थ्रू इंस्टेंट मैसेज कर देते हैं, क्लाउड स्टोरेज में अपना डाटा रखते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी है जो रूटेड मतलब एक जकड़े हुए है इन दी टाइम ऑफ टेलीग्राफ एंड वुडन चेस्ट, जब ब्लॉक पे लिखते थे या टेलीग्राफ के टाइम पे ही जकड़ा हुआ है, ये जो सीआरपीसी है गाइड्स इंडियाज क्रिमिनल प्रोसेस, जो ये गाइड करता है इंडिया के क्रिमिनल प्रोसेस को, क्योंकि बहुत पुराना सीआरपीसी है, 1973 की बात है वो। दिस अप्रोच नॉट ओनली इग्नोर्स द इन्वेसिवनेस, तो ये जो अप्रोच है ये खाली इग्नोर करता है कि जो इन्वेसिव कहता है अटैक करना ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्वेसिवनेस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसेस, बट आल्सो स्ट्रगल टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स। बट यहाँ पे टिपिकल प्रॉब्लम भी हो रही है तो अपहोल्ड करने में डेमोक्रेटिक राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द लोकनीति ग्रुप है एक CSD के अंदर, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, एक सेंटर है लोकनीति, उसमें ग्रुप है। कॉमन कोज स्टेटस ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया, तो ये बात कर रहे हैं कि लोकनीति जो ग्रुप है जो एक सेंटर ऑफ स्टडी फॉर डेवलपिंग सोसाइटी की स्टडी करता है, कॉमन कोज बताता है कि स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इंडिया, ये बताते हैं कि स्टेट में क्या क्या स्टेटस है पुलिसिंग का, पुलिस का। रिपोर्ट शोज दैट 47% बिलीव दैट द पुलिस कैन एक्सेस देयर फोन्स विदाउट कंसेंट। मतलब ये नीति ग्रुप है, हमेशा इंटरव्यू वगैरह लेता रहता है। ये बताई उन्होंने, डाटा एनालिसिस किया कि भाई जो पुलिसिंग क्या क्या सिस्टम है, जिसमें से 47% आदमी ये सोचते हैं कि पुलिस उनका फोन एक्सेस कर सकते हैं विदाउट कंसेंट, उनकी सहमति के बिना। इवन व्हेन एक्टिंग विद इन द लॉ, अगर हम बात करें जब एक्टिंग विद इन द लॉ काम करेंगे द पुलिस विद देयर ब्रॉड एक्सेप्शन, मतलब उनके पास एक एक्सेप्शन भी रहता है, अपवाद रहते हैं, कैन इजीली साइड स्टेप द नीड फॉर वारंट, वो साइड स्टेप कर सकते हैं जो कि वारंट की जरूरत नहीं रहती, कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती जो वारंट लेते हैं वो। मजिस्ट्रेट रेयरली प्रोवाइड ए थोरो चेक, मजिस्ट्रेट भी जो हैं न्यायिक वाले वो भी ज़्यादा देखते नहीं है, DM वगैरह चेक करते हैं। ऑफन इशूइंग वारंट विदाउट डिटेल रिव्यू, वो रिव्यू नहीं करते, वारंट दे देते हैं। डिस्टर्बिंगली, मतलब ये डिस्टर्ब करने की बात है कि भाई दिस प्रोविजन जो भी है क्लैश विद द राइट टू प्रिवेसी, ये जो प्रोविजन क्लैश करते हैं राइट टू प्रिवेसी कैन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि प्रोटेक्शन मिली होती है आदमी को। आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में दिया जाता था कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ खुद गवाह नहीं बन सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं उसको। एज स्टेटेड इन पार्ट 3 एंड आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सच ए क्लाइमेट, अगर ऐसा मान लो माहौल रहेगा, द ओनली रियल सेफगार्ड कम्स फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल प्रिकॉशन। तो एक सेफगार्ड यही बचा कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रिकॉशन है, मान लो अपने आप मतलब बंदा सचेत रहे, प्रिकॉशन ले, सावधानियां ले, सच एज इनक्रिप्टिव मैसेजिंग, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में होती है तो इनक्रिप्ट फॉर्म में होती है, जिसको कोडिफाइड किया जाता है, मतलब कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता या ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाते हैं विद सेटिंग्स टू डिलीट ओल्ड मैसेज, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये अपना राइट है, हक है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई मतलब मेरे ही व्हाट्सएप मैसेज को मेरे खिलाफ एज सबूत यूज नहीं कर सकता। अवेलेबल अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 20 के क्लोज 3 में है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस डिटरमाइंड, कर्नाटका हाई कोर्ट ने वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में डिटरमाइन किया दैट एन अरेस्टेड इंडिविजुअल, कोई भी अरेस्टेड इंडिविजुअल कैन इंटेंड बी प्रेशराइज्ड टू अनलॉक देयर स्मार्टफोन। उन्होंने कहा कि कोई भी अरेस्टेड इंडिविजुअल है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है इंडीड रियलिटी में प्रेसाइज टू अनलॉक देयर स्मार्टफोन, ग्रांटिंग लॉ एनफोर्समेंट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको अनरिस्ट्रिक्टेड बिना रोके एक्सेस मिल सकता है टू पर्सनल डाटा ईच डे दिस लीगल वैक्यूम एग्जिस्ट, हर दिन जो है ईच डे दिस लीगल वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, रिजल्ट्स इन ए ग्रेव डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म इंडिया। तो ये खतरा बन सकता है जो जर्नलिज्म के, फ्री जर्नलिज्म के। द सर्च इज ऑन ओवर 40 जर्नलिस्ट, सर्च हुई हैं जो 40 जर्नलिस्ट पे, who work with न्यूज क्लिक में करते हैं, कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ यंग फ्रीलांसर एसोसिएटेड विद द मल्टीपल पब्लिकेशन, जो बहुत सारे पब्लिकेशन में भी काम करते थे, न्यूज क्लिक में भी काम करते थे, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट थे। टुडे आवर नेशन इज नॉट जस्ट पासिंग थ्रू ए ट्रांजिटरी इमरजेंसी, हमारा देश जो है ऐसे नहीं है कि ट्रांजिटरी जो मतलब बदलाव आ रहा है इमरजेंसी में, इट इज गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, हमारे अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इन दिस डिफिकल्ट टाइम, यह बहुत आपदा का टाइम है। इट इज प्रिंसिपल्ड, मतलब बेस है ये, जर्नलिस्ट हु आर हेल्पिंग चेक पावर, जो मुख्य जर्नलिस्ट हैं जो हेल्पिंग करते हैं चेक पावर में, हेंस मेंटेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज अंडर क्लेवर एंड मस्कुलर फॉर्म ऑफ चैलेंज, दो वो की चतुर और जो मस्कुलर मजबूत फॉर्म्स ऑफ चैलेंज उनको फेस कर रहे हैं। जो कुछ ऐसे हमारे जर्नलिस्ट हैं, दे आर सेफगार्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को जो बचाना चाहते हैं, वो उनके अंडर प्रेशर हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन का भी थोड़ा सा एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहा है, देखो पूरे आर्टिकल का मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ क्लिक के जो कुछ एम्प्लॉय हैं उनके मोबाइल को स्क्रूटनाइज किया गया, उनको कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, उनको डिटेंशन दे दी गई और वो भी बिना वारंट वगैरह के। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई पहला ADM जबलपुर केस हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी यहाँ पे थी PM।
तभी इशू चले थे और एडीएम जबलपुर केस कोर्ट ने भी प्रोनाउंसमेंट कर दिया था कि जब इमरजेंसी चल रही हो आर्टिकल 21 जो है आपका वायलेशन हो सकता है, आप आर्टिकल 21 के अंदर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते जो आर्टिकल 226 के अंदर आता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद भाई पुट्टास्वामी केस आया 2018 में, उन्होंने बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, मतलब आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, बट उसको 6 साल हो गए जो उसको इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम है, कि कहते हैं कागजों में तो ये लेटर में तो खत्म हो गया है जो एडीएम जबलपुर वाला केस है जो शिवकांत शुक्ला का वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस है, बट स्प्रिट में आज तक जिंदा है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ क्लिक के कुछ एम्प्लॉयज थे 40 फ्रीलांसर यंग गाय थे वो अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे थे, उनके फोन को स्क्रूटनाइज किया गया और दैट इज ए वेरी वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ये। कुछ ऐसे भी मान लो कुछ अब जो एक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है उसका एक नीति लोक ग्रुप है, वो बताता है कि नीति लोक ग्रुप बताता है कि भाई वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू पे थोड़ा सा एनालिसिस किया उन्होंने कि भाई 47% जो आदमी यंग गाय बताते हैं कि भाई हमारा फ़ोन तो देख ले सकती है पुलिस, कभी भी हो सकती है। ऐसे ही जो एक पुलिसिंग की रिपोर्ट भी आई है कुछ इंस्टीट्यूशन ने दी है कि पुलिस जो है वो अपना बिना वारंट के अपना किसी का भी प्रेशराइज कर देते हैं, उसका मोबाइल चेक कर लेते हैं। ऐसा कुछ केस हुआ था कर्नाटका में भी, खन्ना साहब थे, वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस हुआ था, उसमें भी बताया गया कि भाई कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बिना किसी मतलब वारंट के या किसी अथॉरिटी के बिना कंसेंट के मोबाइल चेक कर सकते हैं, वो आपकी फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी अंडर जो केएस पुट्टास्वामी केस में प्रोनाउंसमेंट हुई थी उसका वायलेशन है। तो हमें इस चीज़ को कंसर्न लेना चाहिए बिकॉज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा वेयर वी आर गिविंग इंस्टेंट मैसेज टू आवर पार्टनर्स एंड it is very typical to maintain the right to privacy, and here it is a very valuable thing. If we want to hold constitutional framework that is enshrined in the article 19 and 21, we have to give impetus to such type of norms that they will guide our policing agency or our central government so that they can maintain harmony between the country and they can protect the rights of the citizens. That is all for today. I will come tomorrow. Please share among your friends so that they can take leverage of this particular video. Thank you very much. Bye.